Pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं इंकल्सिव एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में, दोनों ही टाइप के एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके जो थियोरेटिकल एग्जाम्स होते हैं जैसे बीएड एमएड, उसमें भी बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंकल्सिव एजुकेशन या फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अब इसमें किसी से भी किसी का कंपैरिजन पूछ सकते हैं, मे बी स्पेशल और इंटीग्रेटेड का पूछ लें या स्पेशल और इंकल्सिव का पूछ लें या इंटीग्रेटेड और इंकल्सिव का डिफरेंस पूछ लें। इसके तीनों के एक्सप्लेनेशन के मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियोस के लिंक दे दिया, वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं तीनों का डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहें आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंकल्सिव एजुकेशन। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। स्पेशल एजुकेशन उन बच्चों के लिए है जो कम्प्लीटली डिसेबल्ड हैं या चैलेंज्ड हैं और जिनको इंटीग्रेटेड या इंकल्सिव स्कूल जाने में प्रॉब्लम है। तो स्पेशल एजुकेशन उन्हीं बच्चों के लिए है, स्कूल्स सिर्फ उन्हीं स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जैसे जो हैंडीकैप्ड हैं या ब्लाइंड है या किसी भी प्रकार की उनको डिसेबिलिटी है, चाहे डिसलेक्सिया हो, डिसग्राफिया हो, कुछ भी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है? इंटीग्रेट मतलब नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल में बच्चों को बुला तो लेते हैं, उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो स्कूल में आ सके, बट उनके लिए कोई ऐसा स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर या स्पेशल ट्रेनिंग वो सब प्रोवाइड नहीं की जाती है। और इंकल्सिव एजुकेशन क्या है? इंकल्सिव का मतलब ही होता है इंक्लूड करना। इंक्लूड किया आपने बच्चे को क्लास में, अगर 30 बच्चों की स्ट्रेंथ है और मान लीजिए उसमें एक बच्चा डिसेबल है तो इस एक बच्चे के लिए अलग से ट्रेन टीचर उसको सिखाएगी, अलग मेथड सिखाएगी, मे बी उसको टच एंड फील करके सिखाए। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस होते हैं ऐसे स्कूल्स में जो इंकल्सिव एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं अपना पहला डिफरेंस इज रिलेटिवली अ न्यू कंसेप्ट। जो स्पेशल एजुकेशन यानी विशेष शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी एकीकृत शिक्षा, इंकल्सिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, इसके मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं। तो पहला डिफरेंस है इज रिलेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट। ये एकदम ही न्यू कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल नया स्कूल, बिल्कुल अलग स्कूल। जैसे मूक बधिर के स्कूल्स आपने देखे ही होंगे जहाँ पे साइन लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है, तो वो बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है। इज नॉट रिलेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट। नॉट रिलेटिवली यानी पहले के समय भी जब इतना ज्यादा अपग्रेडेड करिकुलम नहीं था और जितने भी ये एजुकेशन के पॉलिसीज हैं वो इतनी अपग्रेडेड नहीं थी, तो भी बच्चों को स्कूल में एडमिशन तो मिल ही जाता था हर प्रकार के, विद डिसेबिलिटी और हायर एबिलिटी। एंड इट इज नॉट मच ओल्ड कंसेप्ट। ये बहुत ज्यादा ओल्ड कंसेप्ट नहीं है, नया ही है, न्यूली उसको इन्वॉल्व किया गया है एजुकेशन में। ऑब्जेक्टिव इज फाइंडिंग एंड कैपिटलाइजिंग एन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एबिलिटीज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनकी एबिलिटीज को वहां फाइंड किया जाए, उनको मदद की जाए आगे बढ़ने के लिए। कैन हैव देयर ओन क्राइटेरिया ऑफ इंटीग्रेटेड स्टूडेंट विद सम डिसेबिलिटी और एबिलिटी। उनका खुद का क्राइटेरिया होता है। कुछ टॉपिक्स में जहाँ पे उन्हें लगेगा कि भाई इसको जरूरत है अलग से सिखाने की तो सिखा देंगे, नहीं तो मेन स्ट्रीम के बच्चों के साथ जैसे सब पढ़ रहा है वैसे वो पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे मेन एम इज टू इंक्लूड ऑल द स्टूडेंट हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एजुकेशन। इंकल्सिव एजुकेशन का मेन फंडा यही है कि भैया स्कूल तो पहुंचे बच्चा, स्कूल एटलीस्ट जो एकदम एजुकेशन से अलग हो चुका है कम से कम वो इंक्लूड तो हो जाए उसमें। नेक्स्ट है इट्स स्कोप इज नॉट मच वाइडर लाइक बोथ। इन दोनों की तरह ये बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है इसका कि हर जगह आपको अवेलेबल हो जाए। मे बी एक गांव, एक शहर में एक आध ही स्कूल मुश्किल से आपको स्पेशल एजुकेशन मिलेगा। इट्स स्कोप इज नॉट सो वाइडर बिकॉज इट डज नॉट हैव फिक्स करिकुलम। इसका स्कोप ज्यादा वाइड नहीं है,
ज्यादा सपोर्टिव नहीं है ये डिसेबिलिटी के लिए, क्योंकि उसका जो करिकुलम है वो फिक्स है, जैसा मेन स्ट्रीम के बच्चों के लिए है वैसे ही सबके लिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा डिसेबल है तो उसके लिए कुछ करिकुलम अलग होगा या उसके लिए कोई अलग प्रैक्टिसेस होंगी या कोई अलग प्रैक्टिकल से उसको सिखाया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। It is more broader and wider concept than integrated education as it includes all the student in mainstream। इसमें जो होता है सब बच्चों को मेन स्ट्रीम में इंक्लूड कर लिया जाता है और ये बहुत ज्यादा चलने वाला कंसेप्ट है, क्योंकि इसकी एक फैसिलिटी है कि इसमें ट्रेन टीचर और स्टाफ को इंक्लूड किया जाता है बच्चों की जरूरत के हिसाब से। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर डाइवर्स नीड चिल्ड्रन। जो स्पेशल एजुकेशन है वो डाइवर्स नीड चिल्ड्रन जो बिल्कुल ही क्रिटिकली नहीं एडजस्ट कर सकते हैं, उनके लिए ये स्कूल्स बनाए जाते हैं। नॉट मच एक्सपेंसिव एज इंकल्सिव एजुकेशन। ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि जब बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं, ना उनके लिए कोई अलग से रैंप बना रहे हैं, ना अलग से कोई सपोर्टिंग स्टाफ रख रहे हैं, ना टीचर को कोई अलग से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव नहीं है। बट जो ये है वो वेरी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन स्ट्रीम के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, साथ में उनको डिसेबिलिटी वाले बच्चों को भी इंक्लूड किया हुआ है, तो उनके हिसाब से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना होती है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। ऑफ कोर्स जब आप स्पेशल एजुकेशन में हो, जहाँ बच्चों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के कारण वो वहां आ रहे हैं सीखने, तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी कि भाई उनको कैसे चीज सिखाएं या कैसे दिखाएं, या दिखा के करवाए, टच करवा के करवाए, कुछ एक्टिविटी से करवाए, तो प्लानिंग की जरूरत होती है। यहाँ पे नो फॉर्मल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। कोई फॉर्मल अलग से सोच विचार करके प्लानिंग नहीं, जैसे क्लास में चल रहा है और नॉर्मल आपने कुछ एक्टिविटी करवा दी, उस तरीके की प्लानिंग से काम हो जाता है। यहाँ पे प्लानिंग की जरूरत है। स्पेशल स्कूल की तरह यहाँ पे भी प्लानिंग की जरूरत है कि अगर मैं 30 बच्चों को पढ़ा रही हूँ और ये टॉपिक उनको नॉर्मल तरीके से बोर्ड पे समझ में आ जाएगा, और लेकिन उस बच्चे को नहीं समझ में आएगा, एक जो डिसेबल है, तो उसके लिए या तो आप चार्ट यूज करेंगे या कुछ एक्टिविटी यूज करेंगे, तो इसलिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रिक्वायर्ड। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है कि मान लीजिए कोई बच्चा व्हील चेयर में चल रहा है, तो व्हील चेयर के लिए आपको रैंप चाहिए, स्लोपिंग वाली हर जगह चाहिए। यहाँ पे नो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन स्टाफ, स्पेशल करिकुलम रिक्वायर्ड। यहाँ पे कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हर चीज की जरूरत है, बिकॉज ये समवॉट इज सिमिलर टू स्पेशल स्कूल की। ट्रेन स्टाफ भी चाहिए, स्पेशल करिकुलम भी चाहिए। ट्रेन्ड स्टाफ इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे ट्रेन स्टाफ चाहिए है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिकॉज रेगुलर की तरह पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जरूरत है। एंड लास्ट, स्टूडेंट टॉट टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप्स में, स्पेशल स्कूल में भी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लाइंड स्टूडेंट ही जाएंगे या सिर्फ डेफ स्टूडेंट ही जाएंगे या जिनको चलने में प्रॉब्लम है वही जाएंगे, तो या फिर किसी और की कोई मेंटल डिसेबिलिटी है वो ही जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उन्हें पढ़ाया जाता है। यहाँ पे एक ही क्लासरूम में, इंटीग्रेटेड में एक ही क्लासरूम में उनको पढ़ा दिया जाता है। और इंडिविजुअलाइज टीचिंग यहाँ पे इंकल्सिव एजुकेशन में, जैसे मैंने बताया 30 में से एक ही स्टूडेंट वैसा है, तो उसके लिए अलग से टीचर उसको टाइम देगी, चाहे वो एक्स्ट्रा क्लास लेके दे या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवा के दे। तो इस तरीके से हमने टॉपिक कवर किया, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंकल्सिव एजुकेशन। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं bhatkulshweta@gmail.com पर, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर बता सकते हैं। टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।